चटपटी समोसे वाली। बारिश का मौसम है। हल्की हल्की बारिश के बीच एक चाय और समोसे की दुकान है। दुकान के बाहर एक बड़ा सा समोसा टंगा है और उस समोसे के ऊपर छतरी लगी हुई है। दुकान पर भारी भीड़ जमा है। दुकान के अंदर परिवार के लोग काम संभाल रहे हैं। अपनी दुकान पर बैठी रिया सबको देखते हुए मन ही मन, वाह माँ, आखिर आपने वो सब कर दिखाया जो आप हमेशा से करना चाहती थी। इसी बीच सामने वाली दुकान के शेल्टर के नीचे कुछ गरीब बड़े समोसे को देखकर बातें करते हुए, यार राजेश, देखो तो सही, यहाँ कितना चटपटा बड़ा समोसा टंगा हुआ है। वहाँ कितनी भीड़ है और वो समोसा कितना स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है। वहाँ खाना कितना अच्छा लगता होगा। अरे रवि, लगता है तू इस एरिया में नया आया है, तुझे नहीं पता ये जो समोसा वहाँ टंगा है ना, शाम को ये हमको ही खाने को मिलेगा। यार राजेश, क्या बात कर रहे हो यार, हम गरीबों को भला समोसा मुफ्त में कौन खिलाएगा। दोस्तों कौन है ये लोग और क्यों टांग रखा है इन्होंने इतना बड़ा समोसा, और क्या गरीबों को ये समोसा खाने को मिलेगा? जानने के लिए देखते हैं कहानी को थोड़ा पहले से। सुबह सुबह का समय है और शीतल चूल्हे पर खाना बना रही है। तभी हॉल में अपने माता पिता और बेटी के साथ बैठकर सतीश अपनी पत्नी शीतल से, शीतल, जल्दी जल्दी खाना बना दो, फिर काम पर भी जाना है। मुझे देर हो रही है और कहीं बारिश हो जाएगी तो रास्ता भी खराब हो जाएगा। उस पुराने पुल पर तेज बारिश की वजह से रास्ता ही बंद हो जाता है। अगर रास्ता बंद हो गया तो मुझे मजदूरी नहीं मिल पाएगी। शीतल जल्दी से खाना बनाकर सतीश को देती है। सतीश खाना खाने बैठता है। तभी उसकी माँ चिंता करते हुए, बेटा सतीश, घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। डिब्बे खाली पड़े हैं। अगर आज मजदूरी मिले तो आते समय राशन का सामान जरूर लेते आना। हाँ माँ, अभी तो काम बहुत कम मिल रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। आज जैसी मुझे मजदूरी मिलेगी, मैं राशन का सामान खरीद कर ला दूंगा। सतीश घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सतीश पुल के पास पहुंचकर देखता है कि पुल के ऊपर पानी भरा हुआ है। वहां खड़े मजदूर सतीश से बात करते हुए, अरे सतीश भाई, अब उधर आगे मत जाओ, वहाँ पुल पर बहुत तेज पानी बह रहा है। बारिश की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। हाँ, हरिया बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, अब उधर दूसरे गांव नहीं जा पाएंगे क्योंकि पानी बहुत भर गया है। आज तो हमारी मजदूरी पूरी तरह से छूट गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे। आज तक तो इधर हमारे गांव में मजदूरी कम थी, तो हम सब दूसरे गांव में जाते थे मजदूरी करने। अब वो भी नहीं जा पाएंगे बारिश भर। अब क्या कर सकते हैं सतीश भाई, ये तो हम गरीबों की किस्मत है। इस बारिश के मौसम में हमारा कोई सहारा नहीं बचता। चलो भाई, अब यहाँ खड़े होकर क्या इंतजार कर रहे हो। ये जो पानी है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। चलो अपने अपने घर वापस चलते हैं। सतीश बहुत उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। वो चुपचाप चारपाई पर अपने पिता के बगल में बैठ जाता है। उसे इस तरह अचानक वापस आया देखकर उसकी बीवी शीतल, क्या हो गया जी, आप इस तरह अचानक वापस क्यों आ गए और आपका चेहरा इतना मायूस क्यों लग रहा है? क्या आज काम नहीं मिला? सतीश अपने परिवार को सारी बातें बताता है। ये सुनकर सविता, हे भगवान, सत्यानाश हो इस बारिश का। गरीबों के लिए तो ये बारिश और भी ज्यादा आफत लेकर आती है। हमारा जीना हराम कर रखा है इसने। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। बारिश को इस तरह कोसते रहने से हमारी किस्मत थोड़ी बदलेगी। चलो जाने दो, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता तो दिखाएगा। पूरा परिवार उदास बैठा रहता है। तभी खिड़की के बाहर से एक समोसे वाले की ठेले की आवाज आती है, समोसे ले लो, समोसे, गरमागरम समोसे। रिया खिड़की से झांककर उसे देखते हुए अपनी माँ से, माँ देखो, बाहर समोसे वाला आया है, मुझे भी समोसा खाना है माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दो ना। बेटा, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जिद मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। नहीं माँ, आप मुझे कुछ भी अच्छा नहीं खिलाती हो, मुझे तो समोसा ही खाना है। पापा, आप भी कुछ पैसे दे दो ना मुझे। रिया को रोता देखकर सतीश अपनी जेब टटोलता है। उसकी जेब में एक मुड़ा हुआ 10 रुपए का नोट मिलता है। वो उसे रिया को देते हुए, जा बेटी, रो मत, मेरे पास ये 10 रुपए रखे हैं, तू जा और बाहर ठेले वाले से समोसा लिया। अपनी माँ को परेशान मत कर। रिया खुश होकर बाहर जाती है और ठेले वाले से अखबार के पन्ने में 2 समोसे और चटनी लेकर वापस अंदर आती है और सबको समोसा दिखाते हुए, देखिए, मैं समोसा ले आई हूँ, चलिए सब लोग बैठकर समोसा खाते हैं। सभी लोग थोड़ा थोड़ा समोसा खाते हैं। समोसा खाकर रिया अपनी माँ से, माँ, मैं समोसा तो ले आई, लेकिन इस समोसे में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ये बहुत ठंडा और अजीब सा लग रहा है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? समोसा तो गर्मा गर्म ही लग रहा था, फिर इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा? माँ,
आप जो घर में कभी कभी समोसा बनाती हो वो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। उनकी तो बात ही अलग है। आप अपने हाथ से घर में कब समोसे बनाओगी? हाँ बेटा, जब हमारे पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे समोसे घर पर ही बना दूंगी। सब लोग मिलकर वो थोड़ा सा समोसा खा लेते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सतीश अपने पिता से, पिताजी, मैं जाता हूँ बाजार की तरफ कुछ और काम ढूंढने। शायद आज कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे घर का राशन आ सके। सतीश काम ढूंढने के लिए चला जाता है। सतीश के जाने के बाद सविता अपनी अलमारी से कुछ बचे हुए पैसे निकालकर अपनी बहू से, बहू मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, चल हम दोनों बाजार से थोड़ी बहुत सब्जी ले आते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए चलते हैं। वैसे भी घर में कुछ नहीं है, जो भी सस्ते दाम में मिलेगा वही खरीद कर ले आएंगे। दोनों सास बहू बाजार जाती हैं और एक सब्जी वाले के पास खराब टमाटर और सब्जियां देखकर शीतल सब्जी वाले से दाम पूछते हुए, भैया ये जो खराब टमाटर इस तरफ रखे हैं ये कितने के दोगे? ये तो खराब हो गए हैं ना, इन्हें सस्ते में दे दो। बहन जी, ये टमाटर वैसे तो खराब हो रहे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे 5 रुपए दे दो और ये सब उठा लो। माँ ये सब्जी वाला टमाटर सस्ते दे रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है भैया, ये लो 5 रुपए और ये टमाटर हमें दे दो। बहू जरा वो आलू और लौकी भी ले लो, जो भी सस्ते में मिल रहा है उठा लो। वो दोनों कुछ आलू टमाटर और एक लौकी खरीद लेते हैं, साथ में थोड़ी हरी मिर्च और हरी धनिया भी ले लेते हैं। वो सामान लेकर घर आ जाती है। शीतल सब्जियों को रसोई में रखने के बाद अपनी सास से, माँ जी हम ये सब खरीद कर तो ले आए हैं, अब आप ही बताइए कि आज रसोई में क्या बनाऊं? इस लौकी की सब्जी बना लूं क्या? तभी उनके घर पर उनकी पड़ोसन रंजना आती है। उसके हाथ में एक डिब्बा मैदा और थोड़ा सा तेल है। वो शीतल को मैदा और तेल देते हुए, अरे शीतल, मेरे घर पे ये मैदा बच गया था। इस बारिश के मौसम में इसे रखने से इसमें कीड़े लग जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं। धन्यवाद चाची। देखो इसके साथ में ये थोड़ा सा तेल भी ले आई हूँ मैं। कल बच्चों ने समोसे बनाकर खाए थे तो ये तेल बच गया था। अब मेरी बहू दोबारा इस तेल को यूज नहीं करती है, कहती है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। रंजना तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इस मुसीबत के समय हमारी इतनी बड़ी मदद कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे। रंजना सामान देकर चली जाती है। शीतल रसोई में लौकी काट रही होती है। तभी उसकी बेटी दौड़कर आती है और मैदे का डिब्बा देखकर, माँ देखो ना, रंजना चाची मैदा और तेल भी लेकर गई है। तुम आज इस लौकी को छोड़ो और इस मैदे से मेरे लिए अच्छी सी समोसे बनाओ ना। हाँ बहू, जब बच्ची इतना बोल रही है और उसकी इतनी इच्छा है तो तू बना ले। मैदा और तेल रंजना ने देख ही दिया है और आलू भी हम लेकर आए हैं, हरी मिर्च और हरी धनिया भी है, तू समोसे ही बना ले। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं आज चटपटी समोसे ही बना देती हूँ। सविता बाहर चली जाती है। शीतल मैदे में थोड़ा सा तेल मिलाकर और पानी डालकर उसको गूंथ लेती है और ढक के रख देती है। ये देख कर रिया, माँ अब ये क्या कर रही हो? इस मैदे को गूंथकर इस तरह गीले कपड़े से ढककर क्यों रख दिया है आपने? बेटा मैदा गूंथ के रख दूंगी तो ये अच्छी तरह सेट और सॉफ्ट हो जाएगा। जब आटा सॉफ्ट होगा तो हमारे समोसे एकदम कुरकुरे और खस्ता बनेंगे। अब शीतल कुकर में आलू को उबाल लेती है और उन्हें ठंडा करके छीलने लगती है। तब रिया अपनी माँ से, माँ देखो कुकर में आलू भी उबल गए हैं, मैं उन्हें छील लेती हूँ। शीतल और रिया दोनों मिलकर आलूओं को छील लेती है। शीतल आलू को अच्छे से मैश करती है और उसमें मिर्च मसाले डालकर उसका भरता बनाती है, जिसे देखकर रिया, वाह माँ, कढ़ाई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये भरता तो बहुत ही मजेदार बनने वाला है। मेरा तो अभी से खाने का मन कर रहा है। हाँ बेटा, समोसे का भरता जितना अच्छा बनेगा समोसा उतना ही अच्छा रहेगा। जरा सुन, तू जाके पड़ोस से नीम की पत्ती मांग के लिया, मीठी नीम डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। रिया दौड़कर रंजना के घर जाती है। दादी, मेरी माँ ने कहा है कि आपके पेड़ से थोड़ी सी मीठी नीम की पत्तियाँ तोड़कर दे दो। अरे बेटा हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले लो, ये लो, मैं तुम्हें नीम की पत्ती तोड़ के दे देती हूँ। वैसे तुम्हारी मम्मी रसोई में आज क्या बना रही है? दादी, मेरी मम्मी आज वही मैदा और आलू मिलाकर गर्मा गर्म समोसे बना रही है। आप भी हमारे घर चलिए ना समोसे खाने। अच्छा, समोसे बना रही है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रिया पत्तियां लेकर घर आती है और शीतल उन्हें भरते में डाल देती है। थोड़ी देर में गर्मा गर्म चटपटे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं और शीतल उन्हें सबके सामने लाकर रखती है। तभी रंजना भी उनके घर आ जाती है। वहाँ शीतल, घर में घुसते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सचमुच तुमने तो बहुत ही चटपटे समोसे तैयार किए हैं। आइए रंजना चाची, आप भी बैठ के खाइए। माँ जी जरा चाची को प्लेट दीजिए, ये गरम गरम चटपटे समोसे अभी कढ़ाई से निकाले हैं। सब लोग बैठकर समोसे खाते हैं और समोसों की तारीफ करते हैं। शीतल बेटी, ऐसा लगता है जैसे समोसे बनाते समय तुम्हारे हाथ में कोई जादू आ जाता है। इतने चटपटे समोसे तो बाजार में भी नहीं मिलते।
तभी सतीश बहुत मायूस होकर घर के अंदर आता है और चुपचाप बैठते हुए, माँ, मुझे आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। हर जगह पानी भरा है और ठेकेदार मना कर रहे हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। अरे बेटा, तू काम की फिक्र छोड़ और यहाँ बैठ। देख, तेरी बीवी ने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं, तू भी खाकर देख। और रही बात काम की, तो भगवान ने चाहा तो आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सतीश शांत होते हुए समोसे खाकर, वाह, ये तो बहुत अच्छे समोसे हैं। सच में शीतल, इसे खाकर तो मेरा मन खुश हो गया। तुम्हारे हाथों के स्वाद का कोई जवाब नहीं। पूरा परिवार समोसे खाकर खुश होता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। उनके यहाँ का राशन भी पूरी तरह खत्म हो गया है और सतीश को कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा है। एक दिन वो बहुत मायूस होकर घर लौटता है और, माँ, बाहर रास्ता भी बंद है, कहीं कोई मजदूरी नहीं मिल रही। समझ नहीं आता कि घर कैसे चलेगा। तभी गली में एक सब्जी बेचने वाला ठेला लेकर आता है। उसकी आवाज सुनकर सविता शीतल से, बहू बाहर देख, ठेले वाला आया है, जाके सब्जी तो खरीद ले। और हाँ, सस्ती सब्जियां ही खरीदना, महंगी मत खरीदना। शीतल बाहर जाती है और ठेले पर रखी सब्जियां देखती है कि सब्जियां काफी खराब हैं, लेकिन सब्जी वाला बहुत महंगे दाम बताता है। दाम सुनकर शीतल सब्जी वाले से, अरे भैया, इतनी खराब सब्जियां हैं और तुम इनके इतने महंगे दाम बता रही हो, कुछ कम करो। हाँ बाजी, बारिश में सब्जियां महंगी हो जाती हैं और खराब भी होती हैं। लेना है तो इसी दाम में मिलेगा। शीतल थोड़ा बहुत सब्जियां लेकर अंदर आती है और बहुत परेशान होकर अपने पति सतीश से, इन ठेले वाले भी ना जाने क्या समझते हैं, बड़ी महंगी सब्जी देते हैं। तभी शीतल कुछ सोचते हुए सतीश से, अजी एक बात बताओ, आप खुद सब्जियां क्यों नहीं बेचते हो? आप मंडी से अच्छी सब्जी लाओ और बेचो तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अरे वाह बहू, तुम्हारी ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लगी। सतीश, सब्जी लाकर बेचना एक अच्छा काम हो सकता है। हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हैं। हम सब्जी लाकर बेच सकते हैं। खाली बैठने से तो ये बहुत अच्छा काम होगा।